बेलपत्र की महिमा शिव भक्त की कथा। बेलपत्र की महिमा शिव भक्त की कथा। हिंदू धर्म में भगवान शिव को भोलेनाथ, आशुतोष और त्रिपुरारी जैसे कई नामों से जाना जाता है। उन्हें प्रसन्न करना अत्यंत सरल माना जाता है और कहा जाता है कि वे सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना और भक्ति से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। विशेष रूप से बेलपत्र को शिवजी के पूजन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस कहानी में हम जानेंगे कि एक सामान्य गरीब ग्रामीण शिव भक्त किस प्रकार बेलपत्र चढ़ाकर अपने जीवन की कठिनाइयों को पार करता है। कथा का आरंभ बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में शिवपुर में एक युवक रहता था। नाम था मधुसूदन। वह अत्यंत निर्धन था, परंतु उसका हृदय ईश्वर भक्ति से भरा हुआ था। उसके माता पिता बचपन में ही स्वर्ग सिधार गए थे और वह अकेला खेती करके जीवन यापन करता था। मधुसूदन को भगवान शिव में अगाध श्रद्धा थी। वह हर सोमवार को गांव के बाहर स्थित पुराने शिव मंदिर में जाया करता था। वह मंदिर घने जंगलों के बीच एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ था। वहाँ कोई पुजारी नहीं था, ना ही कोई अन्य श्रद्धालु। केवल मधुसूदन ही नियमित रूप से वहाँ पूजा करता था। बेलपत्र का महत्व। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आया। वह शिवपुर में कुछ दिन ठहरा और मधुसूदन से मिला। साधु ने उससे पूछा, वत्स, तुम शिव की आराधना तो करते हो, पर क्या तुमने कभी उन्हें बेलपत्र चढ़ाया है? मधुसूदन ने सिर झुकाकर कहा, नहीं महाराज, मुझे इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं है। मैं केवल जल, दूध और फूल चढ़ाता हूँ। साधु मुस्कुराया और बोला, बस, बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। कहते हैं यदि कोई सच्चे हृदय से बेलपत्र चढ़ाकर शिव जी का स्मरण करे तो उसके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। मधुसूदन ने यह सुना और मन ही मन संकल्प लिया कि अब वह प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा करेगा। संकटों की शुरुआत। इधर कुछ महीनों से गांव में सूखा पड़ा था। वर्षा नहीं हो रही थी, नदियां सूख चुकी थीं और खेतों में फसलें बर्बाद हो रही थीं। लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन करने लगे। मधुसूदन के पास भी बहुत कम अनाज बचा था। गांव के जमींदार ने खेतों का बकाया वसूलने के लिए सख्त फरमान जारी कर दिया था। मधुसूदन पर भी कर्जा था और यदि वह समय पर भुगतान नहीं करता तो उसे खेत से बेदखल कर दिया जाता। आस्था की परीक्षा। ऐसी स्थिति में भी मधुसूदन ने शिवजी की आराधना बंद नहीं की। वह प्रतिदिन जंगल से बेलपत्र तोड़कर लाता, शिवलिंग पर चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और शिव मंत्रों का जाप करता। लोग उसका उपहास उड़ाते थे, सूखा भूखा मर रहा है और भगवान की सेवा में लगा है, पर मधुसूदन अडिग था। एक दिन उसने पूजा करते समय शिवजी से कहा, हे नीलकंठ, मैं आपकी भक्ति में तन मन धन सब अर्पित कर चुका हूँ। अब आपके चरणों में सब छोड़ता हूँ। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपया कीजिए। भगवान शिव की कृपा। उस रात मधुसूदन को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। वे एक तेजस्वी ज्योति के रूप में प्रकट हुए और बोले, बस, तुम्हारी बेलपत्र से की गई निष्काम भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। कल सूर्योदय से पहले जो होगा वह तुम्हारे जीवन को बदल देगा। सुबह हुई। जब मधुसूदन मंदिर पहुंचा तो देखा कि मंदिर के पास खुदाई करते कुछ लोग खड़े हैं। वहाँ एक बड़ा पत्थर निकला था जिस पर कुछ विचित्र चिन्ह बने थे। गांव के कुछ बड़े लोग भी वहाँ पहुँच गए। जैसे ही पत्थर हटाया गया, वहाँ से एक प्राचीन ताम्र पात्र निकला जिसमें सोने की असरफियाँ और एक शिलालेख था। उस शिलालेख में लिखा था, जो भक्त बेलपत्र से मेरी सेवा करेगा वह धन उसी के लिए है। चमत्कार और बदला हुए गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। जमींदार, जिसने मधुसूदन को खेत से निकालने की धमकी दी थी,
वो भी वहाँ आया। सबने देखा कि ताम्रपत्र में एक और पर्चा था जिस पर लिखा था, यह धन मधुसूदन के लिए है, जिसने संकट में भी मेरी पूजा नहीं छोड़ी है। देखकर सभी स्तंभ रह गए। गांव के मुखिया ने सबके सामने घोषणा की कि यह धन मधुसूदन को सौंपा जाएगा। अब मधुसूदन के पास समृद्धि थी, परंतु उसने उस धन का प्रयोग केवल श्रम के लिए नहीं किया। उसने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, गांव में एक जलाशय बनवाया और अनाज भंडार बनवाकर सभी गरीबों में बांटा। बेलपत्र की महिमा का प्रचार अब शिवपुर के गांव पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से बेलपत्र लाकर शिव जी की पूजा करने आते थे। हर सोमवार को भजन कीर्तन होने लगे। मधुसूदन ने अपने खेतों में बेल के पेड़ लगवाए ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को आसानी से पत्ते मिल सकें। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर से गांव आया। जब मधुसूदन ने उन्हें देखा तो चरणों में गिर पड़ा और मुझे बेलपत्र की महिमा बताई थी, उसी से मेरा जीवन बदल गया। साधु मुस्कुराया और बोला, बस भगवान शिव सच्ची भक्ति को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। बेलपत्र भले ही एक साधारण पत्ता लगे, पर जब वह प्रेम और श्रद्धा से अर्पित किया जाता है तो वह वरदान बन जाता है। मधुसूदन की तरह ही अब सभी के जीवन में कभी न कभी कठिनाइयाँ आती हैं, परंतु यदि हम श्रद्धा और विश्वास से भगवान शिव की पूजा करें, विशेष रूप से बेलपत्र अर्पित कर उनके चरणों में समर्पण करें, तो यह हमारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बेलपत्र का महत्व केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और चमत्कारी है। संकटों में भी आस्था नहीं छोड़नी चाहिए। सच्ची भक्ति कभी निष्फल नहीं होती। शिव भक्त जब समाज के लिए कार्य करता है तब वह सच्चा धर्म होता है। शिव मंत्र अंत में शिव जी का एक प्रिय मंत्र जो मधुसूदन प्रतिदिन जपता था, ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षरी मंत्र में वह शक्ति है जो असंभव से संभव हो सकती है। जय बोलो भोलेनाथ की। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।